चोट है यहाँ। अच्छा, ये इलाज कहाँ करवाया आप? ये शरीर का बहुत सारे अंग में जो है ना हमारा चोट है, जिसे देखिए इधर भी खून गिर रहा है, इधर भी खून गिर रहा है। जरूरत चेहरा पे लगा है आपको? ये गाल पे वही लगा है? हाँ सर, सब ये लाठी उठी से मारा हमें। और अंदर भी है? अंदर बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे जो इंजरी हम करा दिए हैं। यानी इंजरी रिपोर्ट आप बनवा लिए? जी सर, इंजरी। नमस्कार, द BITN से मैं रंजन कुमार। आज हम हैं डाड़ी पंचायत के एक व्यक्ति जिनका नाम है इमाम साहब, उनके पास इसलिए आए हैं क्योंकि पता चला है कि उनके साथ पिछले 1-2 दिन पहले मारपीट हुई है। जबकि एक सामाजिक आदमी है, समाज के बीच उठना बैठना इनकी अपनी एक अहमियत है, अपना इज्जत है। लेकिन इनके साथ इनके गांव के ही कुछ लोग हैं, शायद मारपीट किए, मुझे पता चला, तो उसी के बारे में हम बयान लेने आए हैं। इनकी ये भी शिकायत थी कि मारपीट किए तो जो प्रशासन है इनको सही से कोऑपरेट नहीं कर पा रही है। आइए पूरा मामला जानते हैं, क्या बात है। इमाम जी, आपके साथ मारपीट कब हुआ? पहले तो सभी भारतवासियों को हमारा क्रांतिकारी सलाम। ये मारपीट का घटना 2 दिन का पहले का है। तो जैसे कि 1:10 में हम जोहर का नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय बारी में ये मारपीट का घटना हुआ। कौन किया? ये हमारे बगल का है, जिसका नाम मोबिन भाई है। बारी मतलब आपके घर के बगल के खेत में? हाँ, हमारे घर के जस्ट आगे में ही है। आप क्या कर रहे थे वहाँ? जी, हम तो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे देखे मम्मी और वो मोबिन की वाइफ जो है ना, बहुत सारा वातावरण कर रही थी और हल्ला हुज्जत गाली गलौज कर रही थी। तो उसी बीच में हम गए थे। तो किस बात को लेकर के वो मार दिए? क्या बात बढ़ गया था वहाँ? मेन मुद्दा, मैटर क्या है? किस बात को लेकर झगड़ा बढ़ा? देखिए सर, इस बात को लेकर मैटर बढ़ा है क्योंकि जब हम आए थे घर पे नहाने के लिए, 12 बज रहा था उस समय। तो 12 बजे जो है ना, हम गाय को देखे जब यहाँ पे, तो हम गाय को बारी में जाके खूट दिए। और जहाँ पे सीम लार का था वहाँ पे हम नहीं खूटे, वहाँ पे अपना गाय का बच्चा के लिए खूटा गाड़े हुए थे। तो मोबिन की जब वाइफ, हम आए 1:10 में, तो वो अपना गाय खूट दी थी। वही गाय का जो है ना लरी खा गया बगल में, तो वो लरी का आरोप हमारे ऊपर लगा रही थी। मोबिन भाई का गाय खा ली थी। उसी का लर? हाँ, हमारे भतीजा का लर खा लिया था। अच्छा, आरोप आपके ऊपर लग गया? आरोप हमारे ऊपर लगा रहा था। यही बात का मैटर बढ़ा? हाँ, यही बात को मैटर बढ़ा। इतना मैटर क्या बढ़ गया कि मारपीट हो गया? मतलब आप भी मारे उसको कि खाली वही मारा? देखिए, सबसे पहली बात, मारने के लिए तो हम अच्छे सुरमा को भी हम पस्त कर दिए हैं, क्योंकि आपको तो पता है हम NTPC का आज से नहीं पीछा कर रहे। 2004 से जब ये कंपनी घुसी है, कि ढेंगा से जब भागे थे हम, उस समय भी कितना प्रशासन हमें परेशान किया था। और दूसरी बात कि हमेशा NTPC का प्रशासन के बंदूक के नोक से हम भागते रहे हैं। आज भी हम जान हमारा सलामत है, क्योंकि हमारे सर पे काली कमली वाला का साया है और हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि इस मारपीट में मतलब आपको पता चला है कि आपके ब्लड भी आया, खून भी आया, तो अकेले मोबिन जी मार रहे थे या फिर और भी उनके साथ कोई थे? मोबिन जी जो है ना, लहर के गाछ में वहाँ छुपे हुए थे लाठी लेके, और उनकी पत्नी बार बार हमको उस्का रही थी। तो वो गाली गुप्ता कर रही थी, जो कि जब हम वहाँ पे नहीं गए, हम सोचे कि पहले नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद तो ये सब होते रहेगा ज़िंदगी भर। तो जब हम उधर नहीं जा रहे थे, तो क्या कि वो मक्के का डंटा लाके पहले चला दी और उसके बाद एक झापड़ मार दी हमको। मोबिन की वाइफ आपके ऊपर चला दी झापड़ और डंटा? हाँ सर, वो पहले चला दी। अब उसके बाद जब हमारी माँ भी वहाँ पे छेक रही थी, तो माँ छेक रही थी, तो हम माँ को पकड़े कि उसको पकड़े। और उसके बाद मोबिन आके हमें लाठी से मार के चारों तरफ से खून खराबा करके गिरा दिया। जो कि वहाँ से हम गए मनीलाल जी के यहाँ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इनको जो पिटाई इनके साथ हुई है, खून भी इनका निकला है, आपको दिखाते हैं। कहाँ कहाँ चोट लगा, दिखाइए। देखिए, यहाँ पट्टी है, गंभीर रूप से चोट है यहाँ। अच्छा, ये इलाज कहाँ करवाया आप? ये इलाज करवाएं, इसका जो है ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है, इंजरी है, ये लिखा हुआ इसमें नाम, बड़का गाँव में। और शरीर का बहुत सारे अंग में जो है ना हमारा चोट है, जिसे देखिए इधर भी खून गिर रहा है, इधर भी खून गिर रहा है। लेकिन ये कुर्ता खोल के दिखाने का जरूरत। चेहरा पे लगा है आपको? ये गाल पे वही लगा है? हाँ सर, सब ये लाठी उठी से मारा हमें। और अंदर भी है? अंदर बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे जो इंजरी हम करा दिए हैं। यानी इंजरी रिपोर्ट आप बनवा लिए? जी सर, इंजरी रिपोर्ट हम बना लिए हैं।
अच्छा, आप हॉस्पिटल गए थे तो हॉस्पिटल जाने से पहले थाना गए थे? जी सर, मनीलाल जी से हम बोले कि सर जो है ना क्या होना चाहिए, देखिए ये हमारे इतना मार के घायल कर दिए हैं। तो मनीलाल जी बोले आप पहले इलाज करा लीजिए। तो हम बोले सर प्राइवेट में कराएं कि सरकारी में कराएं? तो मनीलाल जी बोले आप सरकारी में कराइए। तो रिपोर्ट में वहाँ क्या लिखा? रिपोर्ट में जो भी लिखा, हम वहाँ पे उसी दिन शाम में जो है ना फैसला भी हुआ हम लोग दोनों पक्ष में, लेकिन उस फैसला से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम फैसला कहाँ हुआ, थाना में कि पंचायत में, गांव में? थाना में हुआ सर। थाना क्या फैसला थाना में? थाना में फैसला ये हुआ कि सबसे पहली बात तो जो थाना का प्रभारी है मनीलाल जी, उस समय प्रेजेंट में नहीं थे, पहला बात। दूसरा बात क्या हुआ कि जब थाना में जब कानून संविधान के अनुसार हम लोग सब बैठे हुए हैं पंच के लिए, तो जो हमें मोबिन मारा था वहाँ भी फैट पकड़ के मारने जा रहा था। थाना में भी मारने जा रहा था? हाँ सर, थाना में भी मारने जा रहा था हमें। थाना में उनके सामने मारने जा रहा था? जी सर, वहाँ पे हमको मारने जा रहा था। वहाँ पे सारा प्रशासन लोग छुड़वाए हैं। बात ऐसा है ना सर, जो मोबिन है ना वो नशेड़ी आदमी है, गांजा पीता है, ड्रिंक करता है ये सब, तो वो दिमागी रूप से समझिए कि वो घायल रहता है, उसका होश में रहेगा तब ना। अच्छा, थाना में आपका FIR लिया कि नहीं? थाना में तो FIR कहने का मतलब है उस दिन हम जब संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरा दिन हम FIR दिए थे। हम ये हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स है FIR का, और FIR ले लिए। फिर हमारे आला कमान आदरणीय पंकज महतो जी बोले कि आप रिसीविंग करा लीजिएगा। तो आज सुबह हम 8 बजे गए थे, 3 घंटा के बाद हम वहाँ बैठे तो मनीलाल जी फिर हमें बुलाएं ऑफिस में, बोले कि क्या बात है बोलिए। तो हम बोले सर इसमें बोले हैं कि हमारे आला कमान की इसमें रिसीविंग कर दीजिए। तो मनीलाल जी बोले कि रिसीविंग नहीं करेंगे, आप लोग दोनों का केस जो है हम आगे बढ़ा देंगे। ये आप FIR किए, उसका रिसीविंग थाना से आपको नहीं मिला? जी, उसका रिसीविंग हमको नहीं। इसका क्या प्रमाण है कि FIR लिखा और आगे बढ़ेगा? इसका क्या प्रमाण है जब कोई रिसीविंग नहीं दिया थाना प्रभारी? देखिए सर, सबसे पहली बात तो हम लोग जो आप दबाव बनाते ना कि हम रिसीविंग हमको दीजिए। सर हम बात से ही बोल सकते हैं ना, हम बात से ही बोल सकते हैं ना। हमने बात को रखा वहाँ पे। हमारे वहाँ पर अगर आपका कई दिन हो गया, कौन सा दिन मारपीट हुआ था? ये शनिवार के दिन 1:10 में हुआ है। यानी शनिवार, रविवार, सोमवार, आज तीसरा दिन है। तो केस का क्या स्थिति है? केस आगे बढ़ा? कुछ खबर मिला थाना से? जी सर, अभी तो सुबह हम मिल के आए हैं, बोले कि ठीक है दोनों का के आवेदन ले लिया गया है, केस को आगे बढ़ा देगा, ऐसा आश्वासन दिए हमारे मनीलाल जी। बस वहाँ से हम चल गए। और यहाँ पे हम लोग ऑफिस में जो हम लोग रहते हैं, ये किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा का जो ऑफिस में हम बैठते हैं 10 से 6 बजे। अगर थाना से कोई आपके तरफ से किसी तरह का सहयोग नहीं मिला, अगर मोबिन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तब आप आगे क्या करेंगे? जी सर, हमारा ये मांग है कि इसका निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सजा मिले। वहाँ पर और कोई मौजूद थे लोग? नहीं, झगड़ा जहाँ हो रहा था वहाँ और भी लोग गवाह में कोई मौजूद होंगे ना? आसपास झगड़ा देखे होंगे तो कोई तो बीच बचाव किया होगा। सर वहाँ पे गांव के महिलाएं थी। वो महिलाएं लोग गवाह देंगे ना अगर आपके साथ मारपीट हुआ है तो? सर हमारे महिलाएं कल हमारे साथ आए हुए थी, तो मनीलाल जी उस समय नहीं थे वहाँ पे। अम्मा थी और भी बहुत सारे महिलाएं थी, समझे ना। तो वो मनीलाल जी नहीं रहने की वजह से हम लोग फिर चले गए, तो वो आवेदन दे दिए उनको। यानी आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले? देखिए, ये इमाम जी हैं और इनके साथ मारपीट हुई, आपको हमने बात कराया। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने नज़दीकी जो थाना इनका है वो उनको FIR करने गए, इनके साथ मारपीट हुई, तो वो FIR तो लिए हैं लेकिन रिसीविंग नहीं दिए। तो रिसीविंग नहीं दिए तो FIR का कोई मतलब नहीं बनता है। तो थाना प्रभारी से भी हमारा भी रिक्वेस्ट होगा, और थाना प्रभारी को ये अपने आप में भी सोचना चाहिए कि जब मारपीट हुई है तो छोटी मोटी बात नहीं है, या तो इसको सुलह कराएं। जो मारपीट करने के लिए जो दोषीवार हैं, सुलह नहीं हो पाता है तो फिर केस बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि FIR की रिसीविंग देनी चाहिए। ये जो थाना का जो सिस्टम है उसके अनुसार काम करना चाहिए था थाना प्रभारी को। द BI10 से आप देख रहे थे ये रिपोर्ट। धन्यवाद।